देखो भाई, मुझे ना कंटेंट क्रिएशन करते ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम हो गया है और पिछले 1 साल में जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे सबसे ज्यादा पूछा है ना, जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, वो ये है कि हमें अपने प्रॉफर्म्स के पे आउट को बैंक में सेफली कैसे लेना है। अगर हमारे पास क्रिप्टो है तो उसको आईएनआर में एक्सचेंज कैसे करना है। अगर हमें प्रॉफर्म परचेज करना है क्रिप्टो यूएसडीटी से तो उसका अरेंजमेंट कहाँ से हो। और ये सारी जो कंफ्यूजन है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल है और इस चीज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखो, बचपन से ना हमें तो ये भी नहीं पता था कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, प्रॉफर्म्स ये सब क्या होता है। ये अब हमें पता चला है जब एक न्यू जनरेशन ने इसको बूस्ट दिया, वीडियोस बनाया। तो ये सब जो टॉपिक्स है ना, जैसे टैक्सेशन, क्रिप्टो टू आईएनआर, आईएनआर टू क्रिप्टो, ये सब ऐसे टॉपिक्स है ना जिसके लिए इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। और ये चीज पे मेरे को भी बहुत दिनों से आप लोग क्वेश्चन पूछते हो। आज भी आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन्होंने कई बार कमेंट किया होगा, बट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज देखो, ये कोई प्रॉफर्म की तरह नहीं है कि यार एक प्रॉफर्म है जिसमें चलो थोड़ा सा इशू हो गया तो कोई बात नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको विदाउट रिसर्च, विदाउट एक्सपीरियंस में आप लोगों के लिए नहीं बना सकता था, बिकॉज इसमें डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है। समझ रहे हो, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वहां पे मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ एक्सपीरियंस के साथ। एंड आफ्टर दैट देखो, टोटली योर डिसीजन है। मैं जो चीज कर रहा हूँ वो आप लोग मेरे से पूछ रहे हो तो मैं उसका एक आपको रास्ता दे रहा हूं। देखो, क्रिप्टो जो है ना, क्रिप्टो आपके ट्रेडिंग में तो कहीं ना कहीं हर तरफ जुड़ा हुआ है। जब भी आप प्रॉफर्म्स में डिपॉजिट कर रहे हो, ब्रोकर में डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको क्रिप्टो चाहिए। अगर आपका पे आउट आ रहा है, विड्रॉल आ रहा है, तो आपको क्रिप्टो चाहिए। तो यूएसडीटी टू आईएनआर, आईएनआर टू यूएसडीटी का जो टॉपिक है ना, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना आज नहीं तो कल उसकी नीड पड़ेगी। एंड सेकंड तरफ आता है टैक्सेशन। देखो, टैक्सेशन पे ना पहले सच बताऊं तो कोई भी बंदा आपको ना एक जेन्युइन रास्ता नहीं बता सकता, बिकॉज टैक्सेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जिस तरीके से मैं अपने टैक्स को मैनेज करता हूं, मेरा सीए मैनेज करता है, वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज जो तुम्हारी इनकम है, जो तुम्हारा इनकम सोर्स है, तुम्हारी स्पेंडिंग्स है, तुम्हारे एक्सपेंस है, वो डिफरेंट है, मेरे डिफरेंट है। तो जो मेरा तरीका है वो तुम्हें बता भी दूंगा तो वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। तो टैक्सेशन का जो टॉपिक है ना भाई, सबसे पहले तो ये छोड़ो कि तुम लोगों को भाई अभी तक एक पे आउट नहीं आया, एक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ और तुम लोग टैक्सेशन को लेके हड़बड़ा रहे हो। ठीक है, मैं हर बार ये बोलता हूँ, जब तुम 10-15 लाख से ऊपर जाओगे ना, तब ये सब चीजों की टेंशन लेना। साल में पहले आप लोग इतना पैसा तो कमाओ, क्योंकि इंडिया में 12 लाख तक तो कोई भी आई थिंक टैक्स नहीं है, नॉर्मल टैक्स स्लैब में आता है। तो उसके ऊपर जब तुम पहुंचो तब ये सब चीजों की टेंशन लेना। और अगर इस वीडियो पे आप लोग 2000 लाइक्स कर देते हो और कमेंट में बोल देते हो कि भैया आप टैक्सेशन पे भी वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। और मैं पर्सनली नहीं बनाऊंगा, मैं उस वीडियो में रहूंगा, बट मैं एक अच्छे सीए के साथ वो वीडियो बनाऊंगा जिसको क्रिप्टो, प्रॉफर्म्स, ट्रेडिंग, इन सब की अच्छी नॉलेज हो, जो आपके क्वेश्चंस का, आपके कमेंट्स का ना प्रॉपर आंसर कर सके। तो इस वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। और ये भी एक ऐसा वीडियो है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। इस वीडियो को लेके तो आपने बहुत कमेंट्स किए हैं, तो फाइनली आज वो वीडियो आ गया है। देखो, प्रॉफर्म में जब भी आपका विड्रॉल आता है ना, तो आपके पास मोस्टली क्रिप्टो ही आता है। तो वो क्रिप्टो को लेके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि उसको आईएनआर में कैसे करना है। अगर आप प्रॉफर्म परचेज करने जा रहे हो तो हर किसी के पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है, हर प्रॉफर्म में यूपीआई नहीं है। और यूपीआई तो प्रॉफर्म्स में करना भी नहीं चाहिए। यूपीआई से प्रॉफर्म्स में आपका जो है पैसे फंस जाते हैं, आपको अकाउंट नहीं मिलता कितने दिनों तक। तो क्रिप्टो एक बेस्ट ऑप्शन होता है जहां पे आप सेफली परचेज कर सकते हो, सेफली विड्रॉल कर सकते हो। अब देखो, क्रिप्टो जब भी आप यूज कर रहे हो ना, आपके माइंड में कौन सा नाम सबसे पहले आता है? इट्स बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस वर्ल्ड वाइड आई थिंक नंबर 1 पे है। तो बाइनेंस में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लगा होगा। दैट मीन्स कि यू आर इन बाइनेंस एज अ आइडेंटिटी। समझ रहे हो, तुम्हारा जो अकाउंट है ना, वो कोई भी ट्रैक कर सकता है कि ये बंदा कौन है, इसकी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितना इसने क्रिप्टो इन किया है, आउट किया है। तो बाइनेंस कहीं से भी मुझे सेफ नहीं लगता, बिकॉज आप अनोमिनस नहीं हो उसमें आप एक आइडेंटिटी की तरह हो। एंड बाइनेंस के जो टैक्सेशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई है, आपको आई थिंक 34% तक का टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आता है डिसेंट्रलाइज्ड। जो बाइनेंस है वो सेंट्रलाइज्ड है, और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट वो होते हैं जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जिसमें आपकी कोई भी केवाईसी नहीं हुई। आपका कोल्ड वॉलेट हो गया, जैसे लेजर हो गया, सेफपाल हो गया, टेंजम हो गया, ये सब आपके कोल्ड वॉलेट है। तो इसमें ना आपका जो केवाईसी तो नहीं है, बट आपका सीक्रेट जो की फेसेस होता है ना, वो जब तक किसी को नहीं पता ना, तो कोई भी पता नहीं कर सकता कि आपके पास कितने क्रिप्टो हैं या आपने कितना यूएसडीटी होल्ड किया है। बट देखो, इंडिया में हो
तो आप लोग टैक्सेशन से नहीं बच सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो स्पेंड करना है उसके लिए आपको बैंक में पैसा चाहिए। हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गई है, कैश में कोई भी डीलिंग्स नहीं होती, तो आपको टैक्सेशन तो भरना पड़ेगा। बट 80% लोग, मुझे पता है ना, 10 लाख से नीचे ही कमा रहे हो, तो इस सब चीजों की टेंशन अभी मत लो। इससे ऊपर जब तुम जाओगे ना, तो दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है भाई जिसके पास पैसा हो और उसको वो पैसा मैनेज ना करना आता हो, उसको वो पैसे को कैसे संभालना है ये वेज ना पता लगे। तो वो सारी चीजें टाइम के साथ हो जाएंगी, मैं वीडियोस भी बना दूंगा। आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट योर यूएसडीटी टू आईएनआर, प्रॉफर्म के पे आउट बैंक में सेफली कैसे लें। तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो कोल्ड वॉलेट यूज करता हूँ, मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट भी है। तो आप लोग ये देख सकते हो, अगर आप लोग 34% तक का फ्लैट टैक्स भर सकते हो तो बाइनेंस यूज करो। अदरवाइज जो टैक्सेशन है ना वो तो आपको भरना ही है, क्योंकि आप लोग कैश में कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास जो पैसा आएगा वो आपके बैंक में आएगा, तो आपको इनकम सोर्स से दिखा के आपका वो पैसा पे जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे तो करना ही पड़ेगा। बट आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोग यूएसडीटी टू आईएनआर कैसे कर सकते हो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए होंगे। अब भाई तुम यूएसडीटी टू आईएनआर सर्च कर रहे हो, यूएसडीटी टू आईएनआर की वीडियो का स्किप कर रहे हो पार्ट, लेकिन तुम्हें टैक्सेशन का थोड़ा सा जो मैंने ज्ञान दिया है वो देख लेना पूरा वीडियो। अब जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, आपके पास क्रिप्टो आता है या फिर आपको प्रॉफर्म परचेज करना है, तो आपको आईएनआर देके क्रिप्टो चाहिए, तो आपके पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां पे आप यूएसडीटी टू आईएनआर या फिर आईएनआर टू यूएसडीटी कर रहे हो, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट आपके पास कोई लोकल डीलर होना चाहिए जो आपसे क्रिप्टो ले ले, आपको आईएनआर दे दे, या फिर आपके पास कोई ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जहां पे आप अपनी यूएसडीटी एक्सचेंज कर सको। तो आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ एक ऐसे P2P ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ, डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको मैं खुद पिछले 3-4 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल ट्रांजेक्शन किए हैं और ये चीज मैं आपके लिए तभी लेके आया हूँ जब मुझे एक सॉलिड बैकिंग मिला। ये जो ग्रुप है ना, इसका नाम है लॉस पोलस हार्मोनस। बड़ा अजीब सा नाम है भाई इंग्लिश का, बट इस ग्रुप को मैं पिछले 6-7 महीनों से देख रहा हूँ। एंड इफ यू गाइज ट्रस्ट मी, जैसे आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो, मैं परीडा भाई को ट्रस्ट करता हूँ। तो परीडा भाई ने ही मुझे इसको सजेस्ट किया था कि ये ग्रुप से आप यूएसडीटी एक्सचेंज कर सकते हो। तो मैंने ट्राई किया था एंड मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा है, ना तो मेरा कोई बैंक फ्रीज हुआ, और जितने लोगों को मैंने पर्सनली सजेस्ट किया उनको भी कोई इशू नहीं आया। तो मैं आज ये सब चीजें पिछले 3-4 महीनों से देखने के बाद आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ। अब देखो, ये जो ग्रुप है ना भाई, ये डेली बेसिस पे ना 10-15 हजार की यूएसडीटी इधर उधर करता है, यूएसडीटी टू आईएनआर, आईएनआर टू यूएसडीटी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने अभी तक $10 मिलियन से ज्यादा की यूएसडीटी एक्सचेंज की है, और मंथली इनका वॉल्यूम जो होता है ना वो 4 लाख से 5 लाख डॉलर तक का होता है। एंड इनके डिस्कॉर्ड में 20,000 मेंबर्स हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे डिस्कॉर्ड सर्वर मिल जाएंगे जिसमें आप यूएसडीटी एक्सचेंज कर सकते हो, बट मोस्टली वो लोग पेड होते हैं। एंड उसमें मैंने बहुत सारे केसेस सुने जहाँ पे लोगों के बैंक फ्रीजेस हुए हैं, बट यहाँ पे ना तो पर्सनली मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा, ना मैंने इंटरनेट पे इस ग्रुप से रिलेटेड अभी तक कोई भी ऐसी वीडियो देखी, और ना मेरे नोन में किसी को हुआ। तो बैंक फ्रीजेस का जो आपका लफड़ा है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, बट आप लोगों को टैक्सेशन प्रॉपर करना है। और ये मैं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च करो और डिस्कॉर्ड के बाहर कभी भी ट्रांजैक्शन मत करो। अगर आपको डिस्कॉर्ड में एक नाम दिख रहा है जो मॉड है, अब मॉड नहीं पता तुम लोगों को क्या होता है, तो मॉड वो होता है जो डिस्कॉर्ड मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब डिस्कॉर्ड के अंदर जो भी मॉड्स हैं, जो भी एडमिन्स है ना, वो लोगों के सेम नाम की ना क्या करते हैं, लोग आईडीज बना लेते हैं, 1-2 स्पेस या फिर अक्षर जो होता है आगे पीछे करके तुम्हें बाहर डीएम करते हैं। तुम लोग बाहर ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो चीज ग्रुप में ही होनी चाहिए। आपको डिस्कॉर्ड में जाके डिस्कॉर्ड के अंदर टिकट क्रिएट करना है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा विद प्रूफ, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो आज की वीडियो में मैं जिस ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूँ ना, ये ग्रुप आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप छोटे लेवल से स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर आप अपना जो भी यूएसडीटी टू आईएनआर या आईएनआर टू यूएसडीटी है आप लोग कर सकते हो। तो अब हम स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं एंड आपको मैं सारी चीजें विद प्रूफ दिखाता हूँ। अब देखो भाई, आज मॉर्निंग में मैंने ये ट्रेड ली थी, मैं ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ। 4 आवर के बेसिस पे ये ट्रेड था मेरा, ठीक है। और अभी अच्छा खासा ये ऑलमोस्ट 600 पिप्स प्रॉफिट में चल रहा है, यहाँ तक मेरा टारगेट है। एंड जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे ना तो आपको ये लिंक मिलेगा,
एग्जैक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको इसको पेस्ट कर देना अपने ब्राउजर में। अब देखो यार, डिस्कॉर्ड जो है ना, कई लोगों को डिस्कॉर्ड ही नहीं पता होगा क्या होगा। टेलीग्राम का ना एक एडवांस्ड वर्जन आप लोग कह सकते हो। अब टेलीग्राम में है ना जो, उसमें एक ही चैट होता है, बट डिस्कॉर्ड में बहुत ज्यादा एडवांस्ड ऑप्शन होते हैं, अलग अलग आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये चीज होती है। तो डिस्कॉर्ड में आईडी बना लेना, उसके लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो सर्च कर सकते हो एंड वहां पे आप लोग डिस्कॉर्ड कैसे बनाना है, क्या करना है, आपका अकाउंट कैसे बनेगा, वो चीज कर सकते हो। यहाँ पे जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे तो आपको ये इनवाइट दिखेगा, ये आपको लिंक देगा, इस पे आप क्लिक करोगे, अपने ब्राउजर में कर लो। फोन में मैं इतना एडवाइस नहीं करता, बट फोन में भी कर सकते हो। तो जब आप एक्सेप्ट इनवाइट पे क्लिक करोगे ना, तो आपका ऐसा आएगा, ये कहेगा कि आपका जो लिंक है वो इनवैलिड है, बट इसको आपने इग्नोर करना है, ओके करो, ठीक है। और आप कंटिन्यू ब्राउजर पे करो या दोबारा से पेज को रिफ्रेश करो, तो आप लोग डिस्कॉर्ड में एग्जैक्ट पहुंच जाओगे। तो जैसे ही आप डिस्कॉर्ड में अपने क्लिक करोगे, अपना वो जो लिंक होगा उसका इनवाइट एक्सेप्ट करोगे, तो ऐसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो इनवाइट है ना, वो प्रोसेस करने के बाद अपने आप को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई का सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी लॉक्ड है, बट ये कैसे ओपन होंगी, बहुत सारे ऑप्शंस कैसे आएंगे, वो मैं दिखाता हूं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो वेरीफाई पे क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो कि आपके ये सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको बाय करना है, आपको सेल करना है, मैं वन बाय वन बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूएसडीटी प्राइस दिखेगा, ठीक है। अब यूएसडीटी प्राइस में अगर आप लोग जा रहे हो, सबसे पहले सेलिंग का आ जाता है। सेलिंग में आप लोग IMPS करोगे, UPI करोगे, तो आपको 90 के रेट पे USDT मिल जाएगा। अब देखो 1-2 रुपए मार्केट से शायद आपको यहाँ पे सस्ता मिले, महंगा मिले, बट जहाँ पे आपकी सेफ्टी है ना, आप वहीं पे करो। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, 1-2 रुपए के लेना, इधर उधर मत जाया करो जहाँ पे तुम्हें पता भी नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा कहाँ आपके अकाउंट में किस तरीके का पैसा है। फिर बैंक फ्रीज होगा ना भाई, जब बैंक फ्रीज होता है तो ऐसी ऐसी जगह पे केसेस आते हैं ना कि तुम वहां जा भी नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे स्टेट में थानों के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा संभल के करो। एंड बैंक फ्रीज के चांसेस जीरो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको IMPS करना है, यानी बैंक में पेमेंट लेना है, तो आपको 90 का रेट मिल जाएगा, और उसके लिए आपको मिनिमम जो है 1 लाख करना पड़ेगा, ठीक है। आपको 90 का रेट चाहिए तो मिनिमम 1 लाख है। को 88 का रेट है आपके पास, मिनिमम आपके 1 लाख से नीचे है, तो आपको 88 का रेट मिलेगा, और आपको 10 से 20 मिनट में एवरेज आपका जो है अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब CDM में आते हैं। CDM क्या होता है यही नहीं पता लोगों को भाई। CDM होता है कैश डिपॉजिट मशीन। एक बंदा होगा, वो कैश लेके जाएगा, मशीन में डिपॉजिट करेगा, और आपके बैंक में ना कैश डिपॉजिट हुआ है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कैश डिपॉजिट हुआ है। जैसे कोई बैंक में गया, उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा है, तो वो पैसा जो होता है ना भाई, वो कहीं से भी स्कैम नहीं होता, क्योंकि वो कैश के थ्रू आया है, वो ऑनलाइन नहीं आया। ऑनलाइन में क्या होता है, आपके बैंक में कोई गलत पैसा आया, आपने कहीं और अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपनी फैमिली में पेमेंट किया, उनका भी बैंक फ्रीज होगा, उन्होंने आगे किया, तो ये चेन बनते जाती है, लेयर बनते जाती है। तो CDM जो है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, सबसे सेफ होता है। तो आप लोग 5-7 लाख के ईयर में CDM कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा। 10 लाख के ऊपर मत करना, 10 लाख से नीचे रखो। 5-7 लाख तुम लोग CDM कर सकते हो, और प्रॉपरली अपने CA से कंसल्ट करके टैक्सेशन में उस चीज को दिखा भी सकते हो। तो ये आपका CDM है, ठीक है। CDM में आपको 90.5 का रेट मिल जाएगा, मिनिमम 300 है, ठीक है। कार्डलेस कैश विड्रॉल। अब कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या होता है, इसमें आपको क्या होगा ना कि जैसे आपको एक कोड आएगा यूनो SBI के ATM का या ICICI का, वो कोड जब आप ATM में जाओगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है कि कैशलेस विड्रॉल कैसे करना है। वो कोड आप वहां पे डालोगे और आप OTP डालोगे, और आपको कैश निकल जाएगा बिना ATM के, बिना आपके बैंक अकाउंट से आपको कैश निकल जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हो। ये मैंने भी एक बार 20,000 का किया था। और आपको अगर Amazon, Flipkart इन सब के शॉपिंग कार्ड्स चाहिए तो यहाँ पे वो भी मिल जाएंगे। ऑफलाइन शॉपिंग करनी है, जैसे आप कोई फोन लेने जा रहे हो, कोई लैपटॉप लेने जा रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसके आप लोग डिटेल में रेट्स पढ़ लेना। और आपको मैं बता रहा हूँ 1-2 रुपए
के लिए मत देखो भाई कि कहाँ ज्यादा मिल रहा है। सेफ ग्रुप पे भाई 20,000 लोग हैं, समझ रहे हो, 20,000 लोग ऐसे नहीं होते। और मैं आगे आपको वेरीफाइड चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ यार वर्थ इट है। तो ये सारे आपके सेलिंग के अमाउंट हो गए भाई। अब आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे तो बहुत बेसिक है बट फिर भी मैं आपके लिए समझा दे रहा हूँ। अब देखो भाई, जो आपका यूएसडीटी बाइंग का प्राइस है ना, यूएसडीटी बाय करना है आपको आईएनआर देके, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सेम आप लोग सीडीएम कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। और सीडीएम में आप लोगों का आपको बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 96 का रेट मिलेगा। और आप लोग कैशलेस विड्रॉल कर सकते हो। ये यूएसडीटी बाइंग का सारा सिस्टम है, ठीक है। और बाइंग में रेट थोड़ा सा ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग जो है ना इसलिए है बिकॉज देखो बाइंग में क्या होता है कि आपको पैसा ट्रैक कर रहा है, वो बैंक में आ रहा है, तो इनको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। दैट्स द रीजन। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन जो है ना बैंक के साइड से इशू हो जाता है तो अप टू 3 वर्किंग डे लग सकते हैं उसको रिसॉल्व करने में। तो कई बार इश्यूज आ जाते हैं यार। इवन मैंने एक बारी बैंक में कैश डिपॉजिट अपने दोस्त के थ्रू, और कोटक में मेरा पेमेंट फंस गया। बैंक में मतलब मशीन में पैसे चले गए बट मेरे बैंक में नहीं आए। अब वो चीज सॉल्व होने में ना ऑलमोस्ट 15 से 16 दिन लगे, बट वो सॉल्व हो गया था। मुझे नहीं लगता कि इतने लगेंगे, बट अगर लग भी रहे हैं तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि आप नॉर्मली भाई कई बार आपकी यूपीआई में पेमेंट फंस जाती है। तो एट द एंड पैसा यहाँ आएगा या वहां जाएगा, या तो आपके पास आएगा या इनके पास जाएगा, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा आपका गायब हो जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन है कामली आप उसको हैंडल करना सीखो। पैनिक करके कुछ नहीं होगा। पैनिक करके 4 बातें आप बोलोगे, अगला भी इरिटेट होगा, तो ये चीज मत करना, ठीक है। अब भाई सेलिंग का सारा सिस्टम हो गया। अब देखो भाई अनाउंसमेंट सेक्शन जो है ना, अनाउंसमेंट सेक्शन में यही है कि आपको जो है कई बार ऑफर आता है कि देखो जैसे यहाँ पे यूएसडीटी सेलिंग प्राइस 92 तक दिया था इन्होंने, जो आई थिंक शायद 87 था। ये देखो 90.5 है, तो 2 रुपए ज्यादा दे रहे थे ये लोग। तो आप लोग कई बारी ऑफर का भी वेट कर सकते हो, ऑफर में भी आप लोग कर सकते हो। बाय द वे गाइस, मेरी ट्रेड टीपी आने वाला है ऑलमोस्ट, और ये ट्रेड मैंने ली है, मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ। आप लोग देख सकते हो 0.10 के लॉट से मेरा ऑलमोस्ट 700 पिप का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये ट्रेड भी साथ साथ में देखते रहना भाई, टारगेट आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अनाउंसमेंट में आपको कोई भी अपडेट है, कोई ऑफर है, तो वो देखने को मिल जाएगा। रूल्स में बेसिकली यही होगा भाई कि कोई इशू हो जाता है बैंक में, कोई ट्रांजैक्शन फंस जाती है, तो कामली आप लोग उसको करो, और टैक्स वगैरह जो है आपको फॉलो करना है पूरा, ठीक है। और ये भी रूल में होगा बेसिकली कि आप लोग कोई भी फालतू ऐसा मत करो कि फालतू की टिकट्स ओपन कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई काम नहीं है, कोई अपना ही एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ग्रुप में आके, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। तुम्हारी कोई दुकान है और उस दुकान में कोई आके अपना ही सामान बेचने लग जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तो ये सारी चीजें होगी तो तुम भाई बैन हो जाओगे। एंड टैक्सेशन को लेके भाई यहाँ पे इन्होंने ना कुछ कुछ चीजें भाई देखो आपको नॉलेज के लिए भी बताई हैं, और ये सारी नॉलेज के लिए जो भी चीजें बताई हैं तो ये तुम लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये आई थिंक इनका FY 2023-24 है, अब तो 26 आ गया, तो मे बी इनको ये अपडेट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जैसे ऑप्शन है कि P2P चैट है। अगर तुम्हें कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे लॉल्स P2P, ये आपका मॉड है, ये आपके डाउट क्लियर कर देगा। जो भी आपको पहले आप डाउट अपने पूछ लो और फिर आप अपना जो है टिकट ओपन करके यूएसडीटी सेल बाय कर सकते हो। और बिना टिकट के मत करना, बिना टिकट के कर रहे हो, कोई इशू आ रहा है तो नो वन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। टिकट के अंदर, इस सर्वर के अंदर ही करना, मैं आपको सब बताऊंगा। ये चैट है P2P चैट, सारे बंदे यहाँ पे पूछते रहते हैं। ये देखो भाई, ये मेन चीज है मंथली रिकेप, कि यहाँ पे मंथ में कितना ट्रांजैक्शन हो। देखो जनवरी 2026 में इन्होंने टोटल 954 ट्रांजैक्शंस किए हैं, और टोटल यूएसडीटी इन्होंने 4,20,000 एक्सचेंज किया है, ठीक है। नवंबर का अपडेट है। नवंबर में भाई इन्होंने मतलब 890 के आसपास इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, और 4,50,000 की यूएसडीटी अप डाउन की है। तो बहुत ही मतलब मंथली लेवल पे यूएसडीटी ऊपर नीचे हो रही है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि जस्ट फिगर है, समझ रहे हो। ये देख सकते हो आप, ये कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन। अब देखो आज अभी वीडियो बनाते मुझे 11:30 हो रहा है सुबह का, और आप लोग देख सकते हो कि 5 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रखी है एक ही दिन में। ये बंदा है, इसने
75 यूएसडीटी सेंड की मिनट्स में हुआ, ठीक है। और ये बंदा है 200 यूएसडीटी इसने परचेज की, इसने 50 यूएसडीटी सेल की, इसने ट्रांजैक्शन किया। तो ये सारे आपके प्रूफ्स हैं। ट्रांजैक्शन स्नैप्स में आप लोग देख सकते हो कि बंदे लिटरली अपने बैंक का ये ट्रांजैक्शन का मैसेज स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें, और अबव 1 के ट्रांजैक्शन में वो लोग हैं जिन्होंने $1000 से ज्यादा का किया। तो अगर लिटरली लोग 1-1 लाख रुपए का काम कर रहे हैं तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो। और मैंने भी जो किया था वो अराउंड 500 to 1000 का ही नंबर होता है, और मैं आज भी आपके सामने करूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो कि जिन लोगों ने भी भाई 1500 2100 यूएसडीटी कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड ये आप लोग यहाँ पे प्रूफ के तौर पे देख सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ पे हाउ टू बाय यूएसडीटी है, ठीक है, और हाउ टू सेल यूएसडीटी है। यहाँ पे सारी चीजें हैं जो आप लोग डिटेल में पढ़ो। आपको जब आप ये पढ़ोगे ना चीजें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो काम है वो कितना प्रोफेशनली हो रहा है। अब देखो फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये लोग ग्रुप रन कर रहे हैं, कोई संस्था तो चला नहीं रहे, कोई ना कोई इनको अपना वे ऑफ अर्निंग भी करना पड़ता है। बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें आप लोगों को मंथली 3 से 4 हजार रुपए देना पड़ता है सिर्फ उस ग्रुप में जाके ट्रांजैक्शन करने का। तो यहाँ पे सब कुछ फ्री है, बट यहाँ पे अपना ये लोगों ने फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है। जैसे आपको विदाउट केवाईसी करना है या केवाईसी करना है। विदाउट केवाईसी, नॉन केवाईसी का क्या मतलब है? केवाईसी जो है उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे इनको पता हो कि ये पैसा हमने कहाँ भेजा है। नॉन केवाईसी ये है कि आपको अगर अनोमिनस रहना, आपको नहीं बताना अपना आइडेंटिटी, तो आप लोग नॉन केवाईसी भी कर सकते हो। अब केवाईसी का, नॉन केवाईसी का जो आपका प्राइवेसी रखना है उसके जो चार्जेस है वो, अगर आप 50 से $100 तक की ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो $3 है, 100 से $500 की कर रहे हो तो $6 है, 1200 से 10,000 कर रहे हो तो 1% ऑफ द डील अमाउंट है, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। और केवाईसी में आपकी 50 से $100 में $1 की फीस है, 500 से 1000 में $6 की फीस है। तो आप लोग केवाईसी दे सकते हो और अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। और ये सब चीजें इसलिए हो रही है ना भाई, क्योंकि इनको भी अपना टैक्सेशन भरना पड़ता होगा, कोई लफड़ा ना हो, कोई तरीके का पैसा में स्कैम ना हो, और ग्रुप में इनका भी जो भी, अब जैसे सीडीएम है, ठीक है, तुम सीडीएम कर रहे हो तो कोई बंदा स्पेशली कैश का अरेंजमेंट करके बैंक जाएगा, तुम्हारे बैंक में कैश डिपॉजिट करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बटन टप 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 कर दिया और तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ गया। सीडीएम में बंदे को जाना पड़ेगा, एक्टिवली काम करना पड़ेगा। तो उस चीज के लिए इनको, अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे केवाईसी फीसेस वगैरह तुम्हें पता लगी गई। अब जैसे मुझे सेल करना है, अगर मुझे सेल करना है तो मैं सेल के लिए हाउ टू सेल में जाऊंगा, और अगर बाय करना है तो बाय में जाऊंगा। अब मुझे सेल करना है क्योंकि यूएसडीटी मेरे पास तो पड़ी होती है, तो सेल के लिए हाँ, यहाँ पे तो हाउ टू सेल है। बाय द वे गाइस, कॉफी ब्रेक, सॉरी काढ़ा ब्रेक, क्योंकि भाई गला खराब है और ये डेविल वाले कप में पीने से मेरा गला आराम हो जाएगा। अब देख सकते हो आप लोग कि बाय में आपके अलग ऑप्शन है, सेल में आपके पास अलग ऑप्शन है। अगर आपको सेल करना है तो देयर इज 2 ऑप्शन, सेल यूएसडीटी विदाउट केवाईसी, सेल यूएसडीटी विद केवाईसी। तो मैं विदाउट कर रहा हूँ। वैसे तो साला पता ही लग जाएगा वीडियो बनाने से कि मैं कौन हूँ, बट ठीक है, तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आप लोग टिकट क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे जाके ये बाय सेल में, तो नीचे आपके टिकट क्रिएट हो जाएगा, सेल टिकट्स होगा, बाय टिकट्स होगा, जो भी। तो यहाँ पे जैसे मैंने टिकट क्रिएट किया था तो मैंने ऑप्शन 500 यूएसडीटी का डाला, मैंने अपना TRC20 का वॉलेट एड्रेस डाला, जो मैं जिससे मैं भेजूंगा अपना वॉलेट, और मैंने CDM चूज किया, बट मैं 2 ऑप्शन से करूंगा। अब जैसे ही मैंने टिकट क्रिएट किया मुझे ऑप्शन आ गया TRC20 का, उनका लॉल्स का, यानी कि P2P सर्वर के एडमिन का या मॉड का। जैसे ही इन्होंने ये भेजा मेरे को इनका वॉलेट एड्रेस आ गया। अब आपको अगर सेल करना है तो आप ये वॉलेट एड्रेस पे अपनी यूएसडीटी भेज दोगे। आप बाइनेंस से भेज रहे हो, ट्रस्ट वॉलेट से भेज रहे हो, या अपने कोल्ड वॉलेट से भेज रहे हो, तो इस पे मुझे भेजना है, ठीक है। इन्होंने मेरे को मेंशन भी कर दिया है कि ट्रेडर साकेत एफएक्स सेंड USDT TRC20 एंड शेयर बैंक डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अपना नाम भरना है, अकाउंट नंबर भरना है, IFSC कोड भरना है, और बैंक नेम भरना है, और एंड टेल मेथड ऑफ रिसीविंग पेमेंट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रो आई वांट $150 इन CDM। आई थिंक इनका कोई मिनिमम होगा सिस्टम कि CDM में मिनिमम इतना ही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। CDM में मिनिमम इनका $300 है, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रो आई वांट $300 इन CDM एंड 200 इन IMPS, यानी कि बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अब $300 जो है मैं वो CDM में करा लूँगा, क्योंकि CDM एक सबसे सेफ है
और मेरे को तो ट्रस्ट है और मैं अपना बैंक अकाउंट खुद का दूंगा, ठीक है। मेरे में एट अ टाइम भी ना, जो मेरा नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें 4-5 लाख रुपए होते हैं, तो मैं अगर उसमें कर रहा हूँ तो मेरे को ट्रस्ट है तभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ब्रो आई वांट $300 इन CDM एंड 200 इन IMPS। तो अब मेरे को बेसिकली बैंक अकाउंट देना है, तो मैं वो दे देता हूँ। अब वो चीज़ तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा कि मेरा बैंक अकाउंट क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक बैंक अकाउंट दे दिया है जो हिडन है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, तो ये चीज़ मैंने दे दी है। अब इसमें मैं $300 की CDM करा लूँगा, $200 का मैं दूसरा बैंक दे दूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देख सकते हो, $300 CDM इन दिस अकाउंट, $200 इन IMPS। I am giving a different account number, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने लिख दी है और बाकी मैं अब इन पे सेंड भी कर देता हूँ भाई, क्योंकि मैं बस कर ही जा रहा हूँ, इनको सेंड सुन कर नहीं रहा हूँ, खिंच जाएंगे, बोलेंगे साला 10 बैंक अकाउंट दे रहा है। और ये क्या लिख रहे हैं, कोटक के अलावा कोई बैंक है, CDM जल्दी हो जाएगा, कोटक में टाइम लगता है। तो कोटक में टाइम लगता है, क्या करें फिर, तुम ही बताओ भाई लोग। मैं पूछ लेता हूँ हाउ मच। भाई वैसे तो देखो मैं ये सारी चीज़ें स्किप भी कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक ट्रांसपेरेंसी रहे, करेक्ट। तो भाई ये लोग कह रहे हैं कि कोटक में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो HDFC हो गया, SBI हो गया, एक्सिस, ICICI, मोस्टली लोगों के पास ये अकाउंट होता ही है। कोटक भी होता है, बट अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो तो कोटक में कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें कर सकते हो। तो मैं इनको बोल देता हूँ, ओके आई एम गिविंग एक्सिस बैंक 200, आप इस कोटक में IMPS कर दो, ठीक है। अब मैंने वही किया जो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिला कि मैं 300 अपना एक्सेस में करा लूँगा और 200 में इस अकाउंट में IMPS कर दूँगा। तो मैं इनको ज़रा भेज देता हूँ भाई USDT भी। अब USDT भेजना कैसा है तो तुम्हें पता ही होगा भाई। ये आप लोग देख सकते हो भाई ट्रांजैक्शन कि मैंने भेज दिया USDT। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा और इनको भी मुझे भेजना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इनको स्क्रीनशॉट भेज दिया है भाई, कि मैंने अपने साइड से भेज दिया है। मैं लिख देता हूँ पेमेंट डन, प्लीज़ गो अहेड विद IMPS ऑन कोटक अकाउंट। अब देखो जैसे ही मैंने भेजा उन्होंने लिख दिया है कि रिसीव्ड, तो मैंने उनको ये भी लिख दिया है कि आप कोटक वाले में $200 कर दो और बाकी मैं एक्सिस के लिए CDM के लिए अलग अकाउंट दे रहा हूँ। तो तब तक ये देखते हैं, ये जब तक आएगा मैं आपको टाइम बता दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो कि 11:49 पे मैंने ये ट्रांजैक्शन किया है। तो देखते हैं IMPS कितनी देर में आता है और CDM कितनी देर में आता है, ठीक है। सो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की, हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को लाइव करके दिखाई। तो आई होप कि आपका एक बहुत बड़ा जो गैप था, डाउट था, एक वे आप ढूंढ रहे थे, वो सॉल्व हो गया होगा इस ग्रुप के थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू। जस्ट आई वांट टू टेल यू गाइज दैट कि अपने टैक्सेशन प्रॉपर भरो, ठीक है। वेज मिल जाते हैं अगर आप एक अच्छे CA को कंसल्ट कर रहे हो। टैक्सेशन को अवॉइड मत करना, अदरवाइज जब पेनल्टी पड़ती है या इश्यूज आते हैं ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और 2-3 रुपए के लिए अलग अलग ग्रुप में या किसी रैंडम बंदे से मत करो, पेमेंट भेज दोगे आपको पेमेंट नहीं आएगी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इस ग्रुप में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो जैसे मैंने किया वैसे ही करना, आप बाय करो सेल करो, अपनी USDT को एक टिकट के अंदर ही भेजना, बाहर DM में किसी बंदे को, इवन ये बंदा भी जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना, ये बंदा भी तुम्हें बाहर बोले तब भी मत करना, आप टिकट के अंदर ही करना। अगर ये चीज टिकट के अंदर कर रहे हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो, परिडा भाई को कर सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो जैसे ही ये दोनों ट्रांजैक्शन हो जाती है, आप लोग देख सकते हो कि अभी 11:49 ही हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे 11:49 ही हुआ है और अभी टाइम 5-6 मिनट हुआ है। तो देख लेंगे हम कि कितनी देर में ट्रांजैक्शन आती है, वो मैं एक पार्ट लगा दूंगा। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइज। जो भी चीज़ें हैं मैंने आपके सामने बता दी और ट्रांजैक्शन का आई थिंक आ भी गया है क्योंकि मेरे को मैसेज आ गया है। मैंने अपने फ्रेंड के अकाउंट में कराया था और मैं उसे स्क्रीनशॉट मांग के डाल देता हूँ। जो मेरा IMPS का था
जो घर बैठे बैठे ये लोग कर सकते हैं या जैसे भी, तो वो देख लो 5-6 मिनट में हो गया। मैंने 11:49 पे डिटेल भेजी है और मेरे को 7 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन मिल चुका है। तो मैं स्क्रीनशॉट मांग के यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लेना। और ये CDM वाला है तो इसमें आई थिंक 1-2 घंटे या एक दिन जितना भी लगे मैं वेट कर सकता हूँ, तो वो जितने टाइम में होगा वो भी मैं लगा दूंगा। आई होप गाइज कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ समझ आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको एक वे मिल गया होगा। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई इतना एफर्ट मार के मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, नहीं तो मेरा काम तो चल ही रहा था। मैं तो 1 साल 2 साल से प्रॉफिटेबल हूँ, तब से मैं USDT एक्सचेंज कर रहा हूँ और करते रहूंगा। बट आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो आई होप आपको हेल्प मिला होगा। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे स्ट्रेटजी से लेके आपको प्रॉफर्म से रिलेटेड एक एक चीजें मिलेंगी, आपको एक एक चीज पता चलेगा। जैसे ये जो ट्रेड मैंने ली है ना भाई, मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कि ये ट्रेड किस बेसिस पे और आप लोग ये कैसे सीख सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल में जाओगे, आपको ये वीडियो मिलेगा ना, ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैंने लेटेस्ट में भी एक वीडियो डाला था, ये वीडियो हो गया, ठीक है। ये दोनों वीडियो के बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया है, जो आपके सामने अभी कितना नीचे चल रहा था, अभी 800 पे प्रॉफिट में चल रहा है एंड इट्स लाइव। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये ट्रेड लाइव चल रहा है, 723 पिप के प्रॉफिट में चल रहा है ये ट्रेड, ठीक है। फोकस हो जा, नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा लाइव, ठीक है। और इसका टारगेट भी आ जाएगा मुझे पता है। एंड अब इसके साथ ही मेरे को मैसेज भी आ चुका है मेरे फ्रेंड का, ये आप लोग देख सकते हो बैंक का, कि यहाँ पे बैंक में उसके पैसे आ चुके हैं, 17,072 रुपये आए हैं, ठीक है। और ये पेमेंट ओवरव्यू सारा मेरे को ये लोग दे देंगे यहाँ पे। IMPS डन, आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने ये भी भेज दिया है कि IMPS डन। एंड मैं इस चीज़ का प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने भी लिख दिया IMPS रिसीव्ड, और इसके साथ ही मैं कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन में देखो, मैंने अभी आपको 5 दिखाया था ना, 3 और हो गए। लोगों ने 5 मिनट के अंदर 320 किया, किसी ने सेकंड ट्रांजैक्शन 350 किया, और मैं भी कर रहा हूँ तो भाई मैं भी डाल देता हूँ, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है कि 300 सोल्ड थ्रू IMPS डन, थैंक्स, ठीक है। तो मेरा जो अमाउंट आ गया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे तो 300 नहीं था, 200 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और ट्रांजैक्शन स्नैप में भी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने ट्रांजैक्शन स्नैप में भी डाल दिया। और अगर आप लोग थोड़ा फ्री होगे तो देख लेना, इसमें आपको मेरी कई ट्रांजैक्शनें मिल जाएंगी। तो CDM का जैसा रहेगा मैं वीडियो के डाल दूंगा एंड में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो भाई, मैंने ये पार्ट पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, CDM आ चुका है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा CDM आ गया था 1:02 पे, और शायद मैंने जो डिटेल्स दी थी वो 11:49 के आसपास दी थी। तो 1-2 घंटे में ही ट्रांजैक्शन डन हो गया। और आप लोगों को अगर बैंक की पॉसिबिलिटी, जैसे क्या होता है कई बार कुछ शहरों में ना CDM मशीन नहीं होती या CDM मशीन बंद होती है, तो उन केसेस में डिले हो सकता है। बट जहाँ पे बैंक की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। अगर बैंक के कोई ऑफ नहीं है या जो मशीन वहाँ पे लगी है वो चल रही है, तो आपको 1 से 2 घंटे 3 घंटे में भी मिल सकता है। तो ये डिटेल आपने आई होप देख ली और आपको CDM का भी प्रोसेस पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने IMPS का तो विदिन 5-7-10 मिनट में ही रिसीव कर लिया था। और आई होप आपको इस वीडियो से मजा आया होगा, बहुत कुछ आपका सॉल्व हुआ होगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एजुकेशनल वीडियो से लेके प्रॉफर्म रिलेटेड, प्रॉफर्म्स का सजेशन, हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। टैक्सेशन के लिए मैं वीडियो बना लूंगा अगर आप लोग 2000 लाइक कर देते हो, और कमेंट कर देना। बाकी जिस चीज पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।